मानसिक रोग के प्रति किस तरह की जागरूकता फैलाने की समाज में ज़रूरत है और आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर अमरदीप कुमार, मनोरोग विशेषज्ञ। लोगों के बीच आजकल मानसिक विकारियाँ और बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं, तो इसके प्रति बहुत कम लोग जागरूक हैं और इनको जागरूक करने के लिए मैं एक पहल का शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को मानसिक बीमारी के बारे में बताना है कि उसके लक्षण कैसे होते हैं, कब उनको डॉक्टर से मिलना है, कब उनको ट्रीटमेंट लेना है, कितने दिनों तक ट्रीटमेंट लेना है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ जितना ज़रूरी है उतना मानसिक हेल्थ भी ज़रूरी है। इसके शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं जैसे कि नींद में कमी आना, घबराहट, बेचैनी, गुदगुदाना, हंसना, बहुत तरह की बीमारियां होती है इसमें। तो इनको जन जन तक पहुंचाना है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि अगर किसी आजकल देखा जाए तो हर घर के परिवार में एक लोगों को मानसिक बीमारी होता ही है। तो उसको हमें समय पे पहचानना है और समय रहते अगर हम लोग उसको पहचान लेते हैं तो इसका इलाज संभव है और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो इस इलाज पर बहुत अच्छे रहते हैं। क्या मानसिक रोग आम बीमारी की तरह ही है या पागलपन से इस तरह से जोड़ना समाज में इस तरह की भ्रांति? बहुत चीज़ें हम लोग जो फिजिकल हेल्थ देखते हैं, जैसे हमारी हड्डी टूटती है तो वो दिखता है, वैसे ही माइंड का स्ट्रक्चर भी अलग होता है जो हम लोग को अपने आँखों से नहीं दिखता है। तो लोग फिजिकल बीमारी को मानसिक रोग समझते हैं, फिजिकल बीमारी को समझते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी को वो लोग उतना वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि लोग पागल करके कह के इस चीज़ को संबोधित ना करें। इससे मतलब एक बैड स्टिग्मा बनता है समाज में, जिसको हमको ख़त्म करना है। तो इस स्टिग्मा को हटाने के लिए ये एक पहल है और उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोग का फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में कोई एक प्रभावित होता है इंसान तो उससे पूरे घर वाले उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसको पागलपन कह के इस बीमारी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। इसमें केवल पागलपन ही नहीं होता है, आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है, जिसको अवसाद बोलते हैं, घबराहट, बेचैनी हो सकता है, निद्रा हो सकता है, बहुत सारे नशा होते हैं, गांजा, भांग, ओपिएड, ये सब होते हैं, जिससे आजकल के युवा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उनके पढ़ाई लिखाई में उनके घर का चोरी वो सब करके सामान बेच के नशा का सामान खरीदते हैं और उसको करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोगों का ध्यान होना ज़रूरी है। आजकल के बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन होते जा रहा है। तो ये सब का भी लक्षण पहचानना ज़रूरी है ताकि सही समय पे इनका इलाज हो सके और बच्चों का और हमारे समाज में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन सके और हम लोग अच्छे से रह सकें। समाज को आप इस रोग के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इसको आप लोग एक स्टिग्मा की तरह ना लें, इसको भी एक बीमारी की तरह समझें। सबका माइंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, कोई लोग ज़्यादा सह लेते हैं, कोई लोग सह नहीं पाते हैं, और इसको एक स्टिग्मा की तरह समाज में ना लें। जागरूक बने, सही समय पर रोग का लक्षण पहचानें और अपने नज़दीकी मानसिक साइकेट्रिस्ट से मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।